अनाथ दिल। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के अजय की है। अजय बचपन से ही बहुत प्यारा और समझदार था। उसके पिता मोहन गांव के एक छोटे से किसान थे और माँ सीमा एक घरेलू महिला। अजय का परिवार सादगी से भरपूर था, लेकिन उनका प्यार अपार था। अजय की दुनिया उसके माता पिता और गांव के लोगों से ही सिमटी हुई थी। उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से माँ बाप की दुनिया में बसा था। लेकिन एक दिन एक बड़ा हादसा हुआ। अजय के गांव में भारी वर्षा हुई और कई घरों की छतें गिरने लगी। मोहन और सीमा घर की छत को ठीक करने में व्यस्त थे, जब अचानक एक बहुत बड़ी दीवार गिर गई। मोहन और सीमा दोनों की मृत्यु हो गई। यह घटना अजय के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसके पिता माँ के बिना उसका संसार सूना हो गया। अजय के लिए यह असहनीय था। वह हर दिन अपने माता पिता की यादों में खो जाता था। गांव के लोग भी उसकी मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन वह अकेलापन उसके दिल में गहरा घाव छोड़ गया था। गांव के लोग जानते थे कि अजय का दिल टूट चुका है और उसकी आंखों में वह दर्द दिखता था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अजय की दादी शारदा, जो शहर से गांव आई थी, ने उसे अपनाया, लेकिन शारदा की प्यार की भाषा अलग थी। वह बहुत सख्त थी और अजय को वह समझ नहीं पा रही थी। अजय के दिल में माँ पापा की कमी पूरी नहीं हो रही थी। उसका दिल लगातार खुद को अनाथ महसूस करता था। वह रातों को अपनी माँ की आवाज़ सुनने की कोशिश करता, लेकिन वह आवाज़ अब उसे कभी नहीं मिल पाई। वक्त गुजरने के साथ साथ अजय का दिल भी टूटने लगा। वह किसी से बात नहीं करता। स्कूल में भी वह अलग थलग महसूस करता था। एक दिन स्कूल में उसकी क्लास टीचर माधवी ने उसे समझाने की कोशिश की। वह जानती थी कि अजय के अंदर गहरी उदासी है और उसे शायद किसी की मदद की जरूरत है। अजय, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? माधवी ने धीरे से पूछा। अजय ने सिर झुकाकर जवाब दिया, किससे बात करूं मैम? माँ पापा को वापस लाने के लिए क्या बात करूं? माधवी ने उसे समझाया, तुम्हारी माँ और पिता की यादें हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं और तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे पास हैं। अजय ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि वह अकेला नहीं है और जीवन में एक और मौका है। वह अपनी माँ पापा की यादों के साथ आगे बढ़ सकता था। अजय के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसके गांव में एक नए स्कूल का निर्माण हुआ। स्कूल के उद्घाटन में गांव के सभी लोग शामिल थे। जब अजय वहां गया तो उसे एक नई दुनिया देखने को मिली। यहाँ उसे कई ऐसे बच्चे मिले जिनके पास भी कोई ना कोई कमी थी। कोई माँ से दूर था तो कोई पिता से। अजय ने महसूस किया कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, लेकिन उसका दुख ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, जो उससे दूसरों के दर्द को समझने में मदद करेगा। अजय ने अब निर्णय लिया कि वह न सिर्फ अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेगा, बल्कि दूसरों की मदद भी करेगा। उसने खुद को धीरे धीरे संभालना शुरू किया और उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। कुछ समय बाद अजय ने गांव के बच्चों के लिए संगठित खेल प्रतियोगिता आयोजित की। उसने अपने दर्द और अकेलेपन को समझते हुए उन बच्चों को प्रेरित किया जो खुद भी किसी न किसी कारण से दुखी थे। उसने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में उतार चढ़ाव को अपनाने और उसे सशक्त बनाने की ताकत केवल हमारे अंदर है। अजय ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है और उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक ऐसी टीम बनाई जो जीवन की मुश्किलों का सामना एक साथ कर सके। अजय ने खुद को और दूसरों को यह समझाया कि किसी की यादें हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हमें उनसे टूटना नहीं चाहिए। हमें अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ अजय की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। उसने अपनी माँ और पिता की यादों को अपने दिलों में संभालते हुए अपने जीवन को नए तरीके से जीना सीखा। अब वह कभी अपने आप को अनाथ नहीं महसूस करता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि हर दिल में किसी न किसी का प्यार और साथ हमेशा होता है। अजय ने अब अपने दिल को भर दिया था और उसकी दुनिया में हर जगह उम्मीद और प्यार था। उसने यह महसूस किया कि किसी को अनाथ महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल भी कभी अकेला नहीं होता। वह हमेशा अपने साथ किसी न किसी का प्यार लेकर चलता है।